नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। जैसा कि हम आप लोगों के लिए डेली रात के 9 बजे लेके आते हैं एनसीईआरटी बुक, तो हम लोग चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को इस सेशन से लाभ मिल रहा होगा। और वन डे एग्जाम जो भी है आपका, वन डे एग्जाम हो या पीटी हो बीपीएससी का, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है। हो सकता है कि आप इससे पहले एक बार दो बार पढ़ लिए हों और आप क्या मिस कर रहे हैं, जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किस वर्ड पे आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 10। चैप्टर का क्या नाम है? इमारतें, चित्र तथा किताबें। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी पीटी हो या आपका यूपीएससी पीटी हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। इमारतें, चित्र तथा किताबें। कहता मरुत्सामी और लो स्तंभ। लो स्तंभ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लो स्तंभ के सामने ले आया। धूल से भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। आप देखिए किस लो स्तंभ के बारे में यहां बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, धातु विज्ञान। तो क्या कह रहा है? कह रहा प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। कह रहा है प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु वैज्ञानिक, देखिए धातु विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिए? प्रमुख योगदान रहा है उनका। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं हड़प्पा के बारे में, और उन्हें तांबे के धातु कर्मों, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। देखिए इससे क्या आपको पता चलता है कि हड़प्पावासी जो थे वो धातु से अनभिज्ञ थे। धातु के बारे में उनको जानकारी नहीं था। उनको क्या चीज के बारे में जानकारी था? कांसा के बारे में। इसीलिए कांसा वो कैसे बनाते थे आप लोग को पता होगा। आप लोग को बता चुके हैं, तांबा और टीन को मिलाकर वो क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। ठीक है, क्योंकि कांसा का उपयोग वो लोग पहली बार किए थे। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को भी क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि हड़प्पावासी क्या थे? कांस्य युग से जुड़े थे। ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी बाद में जो आए वो क्या थे? लोह युग से संबंध थे। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो आप लोग जान गए, क्या जान गए कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से क्या थे? लोहा से अनभिज्ञ थे। लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। उनको कांसे के बारे में जानकारी थी। कांसा क्या चीज से मिला के बनाते थे? तांबा और टीन से मिलाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है लोह स्तंभ। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ साथी हमारे गए होंगे दिल्ली, तो देखे होंगे इस लोह स्तंभ को। कहता महरौली। महरौली कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। जो गए होंगे उनको जानकारी होगी, जिनको नहीं जानकारी वो जान लीजिए। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत क्या है? उदाहरण है। कह रहा है महरौली में जो है, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ये लोह स्तंभ खड़ा है। और ये लोह स्तंभ जो है ये भारतीय शिल्पकारों का कुशलता का एक उदाहरण दे रहा है, एक अद्भुत उदाहरण दे रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन है। देखिए आप लोग छोटा छोटा बात को जो छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी आपका क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं ना कि यदि आपका किस्मत खराब होगा तो आप ऊंट पे बैठे रहिएगा, तब भी आपको कुत्ता काट लेगा। ठीक है, इसी तरह हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पूछ दे
तो आप इसको याद रखिएगा, इसका कितना ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन कितना है 3 टन। जब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है तब से जो है ये सब क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ गए हैं, इसीलिए आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस पर जो अभिलेख खुदा हुआ है इससे हमको उसकी जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो इनका एक क्वेश्चन यहां से आया कि ये कब बना था, तो गुप्त शासक ने इसको बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शायद यह बनाया था, विक्रमादित्य बनाए थे ये। ठीक है, तो आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। देखिए, इसमें आश्चर्य का बात यह है, इसको क्यों माना गया, उत्कृष्ट उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, जबकि ये धूप बारिश सब में ये रहता है, लेकिन इतना उत्कृष्ट लोहा का इसमें प्रयोग किया गया है कि इसमें अभी तक जो है जंग नहीं लगा। ठीक है, तो आप 2-3 क्वेश्चन यहां से आपका निकल के आया। क्या क्या क्वेश्चन निकल के आया? सबसे पहले तो क्वेश्चन निकल के आया कि भाई इसका हाइट कितना है, तो 7.2 मीटर, वजन कितना है, तो 3 टन, कितना साल पहले बना है, तो 1500 साल पहले बना है, कौन बनाया था, तो गुप्त शासक ने बनाया था, विक्रमादित्य ने बनाए थे। ठीक है, ये देखिए यही है लोह स्तंभ, आप लोग को दिख रहा होगा, यही है लोह स्तंभ। जो नहीं देखे हैं, यदि आप दिल्ली जाइए तो आप जाके महरौली में इस कुतुब मीनार के परिसर में जो ये लोह स्तंभ खड़ा है देख लीजिए, एक अद्भुत अनुभव होगा आपको, देख के आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक इसमें जंग क्यों नहीं लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या करा, ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे आपका एक शब्द आ गया, क्या? स्तूप। ठीक है, स्तूप का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? टीला। स्तूप का क्या शाब्दिक अर्थ होगा? टीला। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? टीला होगा। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। स्तूप क्या थे? एक आकार के नहीं थे, विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे क्या? तो दांत, क्या? तो दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे हैं। ठीक है, किसमें? तो स्तूप में। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। अब देखिए एक चीज आपका शब्द आया, धातु मंजूषा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभिक में क्या होता था? मिट्टी का टीला होता था। आगे बढ़ेंगे, मिट्टी से जो है क्या बना? बाद में टीले को ईटे से ढक दिया गया। उसके बाद क्या प्रयोग होने लगा? ईटा का। उसके बाद और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। पहले क्या था? मिट्टी था, बाद में क्या हुआ? ईटा आया, उसके बाद क्या हुआ? पत्थर उसका स्थान ले लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। अब कह रहा है स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार जो क्या होता था? पथ होता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए ये स्तूप है, इसको मान लीजिए स्तूप है, इसके चारों ओर जो था वृत्ताकार पथ बना हुआ था, इसी को क्या बोलते थे? प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। ठीक है, इसको क्या, ये स्तूप हो गया और इसके चारों ओर क्या हो गया? वृत्ताकार पथ हो गया, उसको क्या बोलते थे? प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इसको क्या कर दिया जाता था? चारों साइड से जो है रेलिंग से इसको घेर दिया जाता था। ठीक है, जिसे वेदिका कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाता था? इसको वेदिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेदिका। देखिए यह स्तूप हो गया, स्तूप के चारों ओर जो थे ये क्या हो गया? प्रदक्षिणा पथ हो गया, और इसके चारों ओर रेलिंग बना हुआ था, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेदिका। उसको क्या बोला जाता है? वेदिका। ठीक है,
ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब वेदिका में कहीं क्या होता था, प्रवेश द्वार बना होता था, तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण मतलब द्वार, ये प्रवेश द्वार को तोरण बोला जाता है। ठीक है, तो प्रवेश द्वार ये हो गया, क्या हो गया, तोरण हो गया यहाँ पे। तो प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। तोरण क्या होता था, मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। वो क्या होता था, उसका रास्ता जो होता था वो मूर्तियों सबसे सजा होता था। देखिए यहाँ पे कह रहा है मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। यह कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अब कह रहा है देखिए 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए क्या किया गया, शिला पर चित्र बनाया गया। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। कभी कभी क्या होता था, पहाड़ को काट के क्या बनाया जाता था, गुफा बनाया जाता था। ठीक है, और वहां पे गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा उसको क्या किया जाता था, सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की क्या है, पूजा होती थी। मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग, अब देखिए यहाँ पे एक आ गया, मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता था, गर्भगृह कहलाता था। कह रहा है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। देखिए गर्भगृह में अभी भी होता है, गर्भगृह रहता है, वहां क्या करता था, वहां पूजा होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है। ठीक है, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, अब कहता है अक्सर जो है गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के रूप में भीतर गांव, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, करा भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। देखिए यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्या, गर्भगृह। गर्भगृह में क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठान होता था और भक्त पूजा करते थे। बस इतना तो जान लीजिए आप। उसके बाद आप जानिए कि मंडप किसको बोलते हैं। तो क्या होता था, अधिकतर मंदिर पे मंडप नाम का एक जगह होता था, जहां क्या होता था, यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, ये क्या होता था, एक जगह होता था जहां क्या होती थी, सभा होती थी, लोग इकट्ठा होकर वहां पे अपना जो है कुछ डिसीजन लेते होंगे, सभा करते होंगे। तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आपका आ सकता है, गर्भगृह से रिलेटेड दे देगा, अब मंडप से रिलेटेड देगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी है, हम आपको बता देते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कह रहा है पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिर, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो ये पूर्व मध्यकालीन है, इसके बाद हम लोग क्या मध्यकालीन में जाएंगे, तो उसके संदर्भ में हिंदू मंदिर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन दिया है, मंदिरों में गर्भगृह नाम के स्थान पर लोग एकत्र होते थे। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, मंदिरों में गर्भगृह नाम के स्थान पर लोग एकत्रित होते थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। अभी भी होता है, गर्भ के ऊपर तक जो है गुंबदनुमा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। अब कह रहा है कि दोनों कथन बताइए क्या है, सही कौन है। तो पहला जो दिया है, मंदिर में गर्भगृह नाम के स्थान पर लोग एकत्र होते थे। लोग कहाँ एकत्र होते थे, मंडप नाम के जगह होता था, वहां पे एकत्र होते थे। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 सही। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, लेकिन इतना डीप जो है आप एक एक शब्द पे आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। कह रहा मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं।
इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब कह रहा है कि महाबलीपुरम और ऐहोल का जिक्र है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूर्व मध्यकालीन पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक चीज आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए आप, देखिए इसके गेट पे जो देखते हैं कितना उत्कृष्ट बनाया गया है ना, के गेट पे देखिए आप, दिख रहा होगा आपको कितना चित्र बनाया गया है। देखिए ये गेट है, इस पे देखिए। अभी भी आप साउथ साइड जाइएगा तो इस तरह का मंदिर बहुत सारा आपको मिलेगा। ठीक है, पत्थर से एकदम जो है नक्काशी किया हुआ रहता है। अब कह रहा है ऊपर सांची का महान स्तूप, देखिए ये क्या है, सांची का महान स्तूप है। कह रहा है इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा सांची का स्तूप कहाँ है, तो देखिए सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। देखिए पहले क्या करा, ईंट का प्रयोग तो अशोक के काल में हुआ, ठीक, और उसके बाद रेलिंग और प्रवेश द्वार क्या हुआ, तोरण द्वार जिसको बोलते हैं तोरण, उसका जो है कौन काल में हुआ, उसके बाद के काल में हुआ। उसके बाद कह रहा है अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्ण, अब देखिए देख रहे हैं आप ये चित्र, तो ऐसे ऐसे चीज आपको मिलेंगे। देखिए ये कहा गया है कि ये बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले की पक्की 1500 साल पहले पक्की ईंटों तथा पत्थरों से बनाया गया था। अब उसके बाद कहता है दाएं में क्या है, देखिए दाएं में कह रहा है, देखिए दाएं में क्या है, तो दाएं महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, एकास्मिक मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम में है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। अब कह रहा है देखिए इसको क्या किया गया, एक ही पहाड़ को तराश करके बनाया गया, इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। अब एकास्म इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, कि एकास्म इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसीलिए इसको एकास्म बोला गया है। ठीक है, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसकी सूची में। अब कह रहा है कि अब भाई पत्थर काटता होगा, समस्या तो आता होगा। अब कह रहा है कि दाएं क्या कर रहा है, दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर। अब देखिए लगभग कितना पुराना है, 1400 साल पहले। अब कहेगा कि ऐहोल का दुर्गा मंदिर कितना 100 साल पुराना, तो 1400 साल पुराना। अब देखिए एक चीज आप देखिए क्या कह रहा है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। कहता स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। उधर जो हुआ क्या कि प्राचीन काल से जब हम मध्यकाल की ओर घुसेंगे तो पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल का पहला भाग जो होगा, मध्यकाल में जब घुसेंगे और पहला जो भाग होगा पहला काल, उस टाइम तक बहुत सारा मंदिर का निर्माण हुआ। जो भी राजा महाराजा हुए वो क्या किए, मंदिरों का निर्माण कराए। ठीक है, इसीलिए अभी भी आप साउथ साइड में जाइएगा तो बहुत पुराना पुराना मंदिर आपको मिलेगा, बहुत प्राचीन मंदिर है वहां पे, और वहां का कलाकृति भी एक नमूनेदार है, आप देखिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि आप ये सब बनाने में खर्च तो होता होगा, तो खर्च होता होगा तो कोई साधारण आदमी तो नहीं बना पाता होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना धन ही नहीं होगा, तो इसका निश्चय कौन लेते थे, राजा और रानी उसका बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म की पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। पहला क्या काम होता था कि अच्छा किस्म का पत्थर ढूंढे और उसका शिलाखंड को खोद कर निकाले। उसके बाद फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर दिए गए, अब क्या कर रहा है कि
कि स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अब इस शिलाखंड को क्या होता था, एक जगह तय करना पड़ता था कि भाई कहाँ बनाए, उसको तय करना, उसके बाद उसको क्या होना होता था, वहां पहुंचाना पड़ता था इस शिलाखंड को। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता। पत्थर को ही काट कर, देखिए क्या क्या, पत्थर को ही काट कर खंभा, दीवार का चौकट, फर्श और छत भी क्या किया जाता था, उसी का दिया जाता। ये सोच के आप जो है आश्चर्य कर सकते हैं कि अब बताइए, उसका चौकट भी पत्थरे का, छत भी पत्थरे का, ठीक है, फर्श भी पत्थरे का, सब कुछ तो ठीक है, खंभा ठीक है, फर्श ठीक है। अब देखिए दीवार का चौकट और छत भी क्या होता था, पत्थर का ही होता था, ठीक है। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। अब देखिए सब तो तैयार हो गया, अब सही जगह लगाना कि भाई कौन कहाँ फिट होगा। अब बताइए कि उसका कैसे ये तराशते होंगे, कैसे नाप के, इंच टेप से नाप के कितना वो लेते होंगे जो सही जगह पे फिट होता होगा। तो काफी मशक्कत करना पड़ता होगा इसके निर्माण के लिए, ठीक है। देखिए एक चीज कह रहा है उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया, ठीक है। कह रहा है कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। अब देखिए, अब कह रहा पृष्ठ 13 पर दिए गए चित्र यहाँ दिखाई कई गुफा। अब देखिए पहले भी हम लोग गुफाएं देखे, इसमें अंतर है। अब देखिए इसी इमारत के बारे में बोला गया है। उसके बाद नीचे देखिए कह रहा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, क्या तुम यह देख पाओगे गुफाओं को खुदा। अब देखिए ये मूर्ति का एक चित्र है, ये नई दिल्ली में जो है रखा हुआ है संग्रहालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। अब जो इसमें खर्च लगता होगा, तो खर्च लगता होगा तो ज्यादा खर्च लगता होगा, तो ज्यादा खर्च लगता होगा तो उसका खर्च का व्यय कौन करता होगा, बताइए। तो खर्च का व्यय राजा रानी करते थे, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे होते थे भाई। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। अब देखिए सारा कुछ तो बना दिए राजा रानी, राजा महाराजा इसको बना दिए, लेकिन जो वहां भक्त आते थे तो कुछ उपहार लाते थे। जैसे अभी भी हम लोग जाते हैं तो कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं अपने अनुसार, कि भाई आपका कितना देने का क्षमता, क्षमता के अनुसार हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मंदिर का निर्माण का कार्य, मान लीजिए सजावट का या कोई फंक्शन हुआ तो उससे वो होता है, डेवलपमेंट का काम होता है उससे। जैसे आप देखिए कि अभी जैसे पटना में हनुमान मंदिर है, कितना सारा हॉस्पिटल चला रहा, ठीक है। तो यही सब काम होता है वहाँ पे, जो भी वहाँ चढ़ावा चढ़ता है, जो भी उसके जो है मतलब उससे इनकम होता है, वो क्या होता है, इन्वेस्ट कहाँ पे होता है, मंदिरों में, जिससे गरीबों का इलाज होता है, ठीक है। अब कहता है कि अब क्या होता है, उपहार जो लाते थे उससे इमारत का सजावट किया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। आप देखिए कह रहा हाथी का दांत का जो काम करने वाले थे, उसके श्रमिक के संघ जो थे, श्रमिक के जो संघ थे, वो सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। देखिए आपको प्रवेश द्वार को क्या तोरण भी बोला जाता है, उसका खर्च जो दिया था। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सांची का जो प्रवेश द्वार है उसका बनाने का खर्च कौन दिया था, तो उसका हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने दिया था, ठीक है। कह रहा इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजाने में अपना अपना योगदान दिया था। अब देखिए यहाँ क्या होता है, और सब काम के लिए जो भी अपना दिए तो उसका नाम क्या हुआ, दीवार पे आ गया। अभी भी देखते हैं जहाँ कहीं भी मंदिर बनता है तो जो मान लीजिए द्वार बनाने का खर्च देता है उनका जो है नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कोई मान लीजिए उद्यान लगाने का दिया, पेड़ लगाने, सब अपना अपना नाम वहाँ पे लिख देता है कि भाई फलना आदमी जो है ये दिए हैं इनका खर्च। उसी तरह पहले भी था, ये आपको हम दिखा ही दिए। देखिए ये अजंता का एक चित्र है, देखिए ये
ऐसे ऐसे चित्र आपको मिलेंगे ना। अभी भी आप इसको पिक्चर में देख रहे हैं ना, यदि आप जाइएगा देखने के लिए वहां, जब जब दिखिएगा तो सोचिएगा कि इतना दिन तक जो है इतना सुंदर ये कैसे रह सकता है, इसकी सुंदरता में कमी क्यों नहीं आई। ठीक है, ये सोचने पर जरूर आपको मजबूर करेगा। क्या कह रहा है, चित्रकला मानचित्र साथ में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अब देखिए कह रहा है कि अजंता में जो है सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदा गया था। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार उसको बोला जाता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, तो ज्यादातर गुफा इसको खोद के बनाया गया था कि भाई बौद्ध भिक्षु वहां रहेंगे। जैसे आपको पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं कि जो है जब बारिश का समय आता था तो वो क्या करते थे, एक स्थान पे टिक जाते थे, एक ही स्थान पे वो रहते थे। और वो स्थान कौन बनाते थे, तो राजा महाराजा बनाते थे, जो भी राजा उनके अनुयायी थे वो बना के देते थे, या जो धनी व्यापारी थे वो बनाते थे बौद्ध विहार। ठीक है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। कह रहा गुफा में तो अंधेरा होगा, ठीक है, तो अंधेरा होगा तो क्यों, कैसे बनाया गया होगा, तो आपको किससे, तो मसालों की रोशनी से। मसाल जो जलाते हैं हम लोग हाथ में लेके। इन चित्रे के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार। आपको बोले कि इन चित्रों का रंग आप जाइएगा देखने के लिए अभी भी चमकदार लगेगा, लगेगा कि कल ही ये पेंट किया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा कि 1500 साल भी ये क्या है, चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। रंग जो इसका बनाया गया था पौधों और खनिजों से बनाया गया था। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब ये कौन बनाया था ये अभी पता नहीं चला इतिहासकार को और पुरातत्वविद को कि भाई ये बनाने वाले कौन थे। अब देखिए कह रहा पुस्तकों की दुनिया। ठीक है, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। अब इस युग में क्या हुआ, पूर्व मध्यकाल में कई पुस्तकों का रचना हुआ, महाकाव्य का रचना हुआ। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। अब इसमें क्या है, महाकाव्य में स्त्री पुरुष द्वारा वीर गाथा है या देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम, देखिए ये याद रखिएगा, शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी, एलांगो नामक कवि ने की थी। अब देखिए आपका यहां से क्वेश्चन आ सकता है, शिल्पदीकारम की रचना कौन किए थे, तो एलांगो। कब किए, तो 1800 साल पहले। क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको एक एक लाइन को ध्यान से देखना है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें किसका कहानी है, कोवलन नाम के एक व्यापारी की। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। अब जो ये कहानी में ये जो है शिल्पदीकारम में जो इलांगो कवि लिखे थे उसमें क्या है, तो एक कोवलन नाम का एक व्यापारी था। ठीक है, उसका कहानी है कि वो अपने पत्नी को छोड़कर एक नर्तकी से क्या करता था, प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह और कन्नगी यानी कि उनके पत्नी कन्नगी क्या कहाँ चले गए, पुहार को छोड़ दिया और मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन नाम पर, अब देखिए कोवलन के नाम पे क्या किया, चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। ठीक है, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब देखिए वो क्या कर रहा है कि मदुरै शहर का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। अब विनाश कैसे किया ये अभी तक इतिहासकार नहीं लिखे हैं। देखिए करा शिल्पदीकारम से लिया गया एक वर्णन, इस पुस्तक में एक वर्णन है जो कि उसका छोटा सा यहाँ पे उदाहरण दिया है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला धूल से सना यूं ही पड़ा है।
यह कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले ले? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं। ठीक है, ये अपना दुख प्रकट की थी। ठीक है, अब करा कि राजा अन्याय किया उसके साथ में, तो उसी का क्या करा, अपना दुख प्रकट किया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। अब क्या किया गया है, यहाँ कह रहा है एक और तमिल महाकाव्य है, क्या नाम है उसका, मणि मेखलई। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी ले। आगे बढ़ते हम लोग। क्या कह रहा है, एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब, अब कब इसको लिखा गया था, तो 1400 साल पहले। किसने लिखा था, तो सतनार द्वारा लिखा गया था। सतनार का इसका जो पूरा नाम है शीतले सतनार नाम है इसका, आपको पूछ सकता है, शीतले सतनार इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसमें क्या है, कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। पहले क्या हो गया था, खो गया था, बाद में 100 साल पहले मिला। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके कालिदास के बारे में पढ़ाए थे पिछला सप्ताह में, पिछला चैप्टर में आपको। ठीक है, तो आपको इसमें क्या हो गया, पहला पढ़ लिए मणि मेखलई तितले सतनार द्वारा लिखा गया था, कब, तो 1400 साल पहले। और एक क्या है, महाकाव्य शिल्प दीकारम, इसको कब लिखा गया था, तो 1800 साल पहले लिखा गया था। किसने लिखा था, इलांगो नामक कवि ने लिखा था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपको अभी तक में यही इंपॉर्टेंट है। चलिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां। अब देखिए क्या करा, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुराण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्राचीन। अब पुराणों में क्या दिया गया, विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं का जुड़ी कहानी दिया गया है इसमें। ठीक है, इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसमें क्या दिया गया पुराण में, इन सब देवी देवताओं के पूजा का विधि दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। अब पुराणों का पाठ क्या कौन करते थे, पुजारी करते थे, संस्कृत में था तो। ठीक है, और लोग उसका क्या करते थे, उसको सुनने आते थे। कह रहा है, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी थी। महाभारत के बारे में आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। अब ये कब लिखी गई है, तो एक चीज आपको इतना में ध्यान रखिएगा, ये 1500 साल पहले लिखा गया है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। अब देखिए इसको कौन लिखे थे, कौन ऋषि लिखे थे, तो
व्यास नामक ऋषि ने इनको लिखा था। ठीक है, इसमें क्या भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की ही तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। ठीक है, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका लेखक वाल्मीकि था। कुछ कुछ चीज है जो आपका पूछ सकता है। देखिए क्या करा, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। देखिए अभी तक जो हम पढ़े हैं, अभी जो आप महाभारत रामायण पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको भी जानकारी होगा भाई इसमें क्या कैसे चित्रण किया गया है। ठीक है, अब कहता है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। ठीक है, जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रे में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। कर अब एक कहानी जो है आगे दिया गया है। क्या कहानी है भाई? ये देखिए, ये आपका कह रहा है बंदर राजा की कहानी। कह रहा एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। ये कहानी दिया गया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस आप लोग पढ़ लीजिएगा आपका। देखिए ये जो दिया हुआ मेघदूत एक है, उसका श्लोक दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप कहता है विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। अब देखिए कौन लिखा था? आर्यभट्ट ने संस्कृत में लिखा था आर्यभट्टियम। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। अब कह रहा है इनके बारे में जो जो पुस्तक ये लिखे। यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट है कि एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिसके पुस्तक का क्या नाम था? आर्यभट्टियम। किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में। और इन्होंने क्या लिखा? लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि मापने की भी विधि ढूंढी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये सब बात, क्योंकि आपका किसी भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। अब कह रहा है कि शून्य अंक का प्रयोग तो पहले भी होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? भारत के गणितज्ञ क्या हुए? शून्य के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किए। ठीक है,
और यह गिनती की यह पद्धति कहाँ से अपनाई गई थी? अरब देश से अपनाया गया था, अरबों द्वारा अपनाया गया था। ये बात आप एक इतना चीज में एक ही याद रखिएगा कि गिनती की पद्धति अरब द्वारा अपनाई गई, उसके बाद यूरोप तक फैल गई, जो आज भी प्रयोग में आती है। अब देखिए कर आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रित चौथी ये आपके बारे में, इनके बारे में हम पहले जो है आपको बता चुके हैं। चरक जो है चरक संहिता लिखे थे, ठीक है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रित संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। चरक द्वारा रचा गया क्या था? चरक संहिता, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत द्वारा क्या रचा गया था? सुश्रुत संहिता, ठीक है। दोनों के बाद में संहिता लगा दीजिए, वही इनका पुस्तक था। दोनों के पुस्तक में क्या क्या था ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चरक संहिता में औषधि शास्त्र का उल्लेख है, उसके बाद सुश्रुत संहिता में क्या है? शल्य चिकित्सा की विधि का उल्लेख है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तिथियां, इसको आप याद रखिएगा, तिथि को याद रखिएगा। कथा स्तूप निर्माण की शुरुआत कब की गई? तो 2300 साल पहले, ये आप रट लीजिए। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लो स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी 1500 साल पहले है, और दुर्गा जी का जो दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये सब चीज क्या कीजिए, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप रट लेंगे। देखिए यही मानचित्र के बारे में चर्चा हो रहा था। एक चीज और आप जो है शॉर्टकट में आप देख लीजिए, तिथियों पर एक नजर। अब जो ये किताब है इसका आरंभिक बिंदु हम क्या माने थे? 2000 शुरुआती बिंदु माने थे, कि जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ एक शुरू होता है, यहाँ से ये एडी हो गया, एनो डोमिनी हो गया, ये मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष हो गया। और यहाँ आरंभिक बिंदु जो होगा 2000 साल होगा। यदि हम 3000 साल पहले का बात करेंगे तो 3000 साल पहले का बात करेंगे तो 2000 यहाँ हो गया, 1000 इधर हम ले लेंगे तो 1000 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ये हम ऐसे जो है दिन तिथि जब हम पहला क्लास लिए थे उसी में आपका ये सारा कुछ हम बता दिए थे। बीसी बिफोर क्राइस्ट इधर जो आएगा बीसी में होगा, उसी के बारे में कह रहा। अब कह रहा पूरा पाषाण युग के तिथियों लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है, ठीक है। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व है। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों नगरों का विकास कब हुआ? 500 ईस्वी पूर्व हुआ है, ठीक है। ये सब जो है ये आपका दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। तो आपका 6 क्लास का जो न्यू एनसीईआरटी था, जो ये जो हम पढ़ा रहे थे, जो न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, तो आपका 6 क्लास का एनसीईआरटी समाप्त होता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे तो 7th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, अब जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, कल का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम जो है क्वेश्चन क्लास 6 का क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको आश्चर्य होगा, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी क्लास 6 के एनसीईआरटी से निकल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर 7th क्लास के एनसीईआरटी में प्रवेश करेंगे। जैसे आपको ये क्लास वाइज चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए हैं, उसी तरह हम क्लास 7 का भी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे रात के 9 बजे, क्योंकि कल जो है कल का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का जो वो क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन आपका बीपीएससी पीटी से लेके यूपीएससी पीटी से लेके वनडे एग्जाम जो भी होता है आपका, उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। खास करके बिहार शिक्षक के लिए वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।